हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इमिनेंट कोर्स दैट इज बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। हम जूलॉजी ऑनर्स के बारे में जितना भी नॉलेज है वो सब कुछ गेन करने का प्रयास करेंगे कि कौन से कॉलेज से होता है, कितने सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, +2 में क्या लेके पढ़ना है और किस तरीके से स्कोर कार्ड बनने वाला है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं कि बीएससी जूलॉजी ऑनर्स क्या है। तो देखो, जो ये जूलॉजी है ना, वो बायोलॉजी का वो पार्ट है जहाँ पे हम ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स है वहाँ पे जीनोमिक्स है, मेटाजीनोमिक्स है, टेक्नोलॉजी है, डीएनए के बारे में पढ़ना है, जीनोम की एडिटिंग है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। ये सारी चीजें हमें जियोलॉजी में पढ़ना होता है और पढ़ाई जाती हैं। सिंस ये एक साइंस का पेपर है तो यहाँ पे आपको थ्योरी पार्ट भी मिलेगा और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करना होगा, और प्रैक्टिकल भी बहुत ही अच्छे से कराया जाता है सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग जो एक सब्जेक्ट को लेकर के है बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। चलिए फिर समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स के लिए। जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसके तहत ये है कि बच्चों को पहले सीयूईटी एग्जाम में अपीयर होना होगा। उसमें कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, तो कॉम्बिनेशन जी हमारा रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये +2 लेवल पे रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं। इन तीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो मेरिट बनेगा ये सीयूईटी के स्कोर्स पे निर्भर करेगा। साथ में इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा एक सब्जेक्ट और भी है जिसका कि आपको एग्जाम देना है, दैट इज एनी वन लैंग्वेज। किसी एक लैंग्वेज की बात हो रही है जिसमें मिनिमम 30% होना ही चाहिए, कि 30% है, मिनिमम होना चाहिए। और जो लिस्ट ए में सीयूईटी ने दे रखा है उसी में से एक लैंग्वेज आपको चुनना है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस का सेक्शन है जिसमें कि आपको मिलेगा हर एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट, पौना घंटा, 1 घंटे में 15 मिनट कम। आपको इतना ड्यूरेशन मिलने वाला है एक लैंग्वेज के लिए, यानी 45 मिनट का आपका लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे आपके पास और आपको आंसर करने हैं सिर्फ 40 क्वेश्चन। आपके समक्ष 50 प्रश्न होंगे, 40 आंसर करने होंगे और समय सीमा होगी 45 मिनट, पौना घंटा। अब जी क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, तो क्वेश्चन का टाइप होगा कॉम्प्रिहेंशन। सिंस लैंग्वेज है इट इज वेल अंडरस्टूड कि जो क्वेश्चन टाइप होगा दैट वुड बी कॉम्प्रिहेंशन। वो कॉम्प्रिहेंशन होगा, वहां पे लिटरेरी नॉलेज चेक किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सवाल होंगे जहां पे आपको लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और फ्रेजेस, ये सारी चीजें दी जाएंगी और पूछी जाएंगी। राइट, अब चलते हैं डोमेन स्पेसिफिक की तरफ। कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि 27 डोमेन्स बताया है सीयूईटी ने, जिसमें से एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 डोमेन को चुन सकता है। किसी भी यूनिवर्सिटी के आधार पे वो 6 डोमेन चुन सकता है। इसमें अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है कि 45 मिनट आपको दिया जाएगा हर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपके पास 50 प्रश्न होंगे, जवाब आपको सिर्फ 40 प्रश्नों के देने होंगे। तो जैसे इसकी जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स के लिए आपको 45 मिनट मिलने वाला है, केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट मिलने वाला है, और आपको बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजिकल साइंस के लिए, बायोलॉजिकल स्टडीज के लिए या बायोकेमिस्ट्री, जैसा भी आपका कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से उसके लिए आपको 45 मिनट मिलने वाला है, जिसमें आपके समक्ष 50 प्रश्न होंगे, 40 के जवाब देने हैं, सवाल होंगे एमसीक्यू, और दैट वुड बी फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 12th ओनली। सिर्फ 12th क्लास के सिलेबस पे बेस्ड होगा। और क्या होगा, कितना टॉपिक होगा, कौन से चैप्टर से कितने टॉपिक उठाए हुए हैं, ये सारी चीजों के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बन रखी है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि इस सब्जेक्ट वाइज डोमेन को दिल्ली विश्वविद्यालय ने कैसे विभाजित कर रखा है।
तो देखिए इन्होंने सब्जेक्ट लिस्ट B1 और सब्जेक्ट लिस्ट B2 दे रखा है। तो अब देखो मैक्सिमम क्या होता है कि बच्चे B1 और B2 दोनों में से चुन सकते हैं, बट प्रोबेबली जिन लोगों ने PCB पढ़ रखा है, उन्होंने एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे सब्जेक्ट या फाइन आर्ट्स की मैं बात करूं तो ये नहीं पढ़ रखा होगा। तो इट इज माई रिकमेंडेशन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको इसमें से एक भी नहीं चुनना चाहिए। बिकॉज देखो कहीं ना कहीं इसमें से आप अगर चुन रहे हो तो आप अपनी सिलेक्शन को नेगेटिव की तरफ पुश कर रहे हो। आपने पढ़ा नहीं है, फैसिनेटिंग लग रहा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, हमने ऑप्ट कर लिया, पर किसी बच्चे ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इधर मत जाओ। रैदर वो सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जहां पे आपकी पात्रता मैक्सिमम है, जहां पे आपकी कमांड मैक्सिमम है, दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज फिजिक्स। तो 3 डोमेन आपके यहाँ पे हो जाते हैं, और इन तीनों को लो और आगे बढ़ जाओ और अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो जूलॉजी ऑनर्स कराते हैं, जहां पे आपको सीट डायनेमिक्स दिख रही है। सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत सीट का नंबर जो है वेरी करता है, मोर और लेस ऐसे ही सेम रहता है। नहीं, आप परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए डेलीवाइट्स के साथ, डेलीवाइट्स के वेबसाइट पे www.delyvites.in, जहां पे CUET के रिलेटेड बहुत सारे मॉक अवेलेबल हैं। जाएं, सारे मॉक को प्रैक्टिस करें और अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल अप बूस्ट करें डेलीवाइट्स के साथ। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल।